Starting with the name of Allah Almighty, who is the most gracious and the most merciful. Assalamu alaikum. I am Ahmed Ali. हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स यूनिट 1 फंक्शंस एंड लिमिट्स। तो हमने सबसे पहले पढ़ा कि फंक्शन किसे कहते हैं, हमने इक्वेशन पढ़ा, फिर हमने कहा फंक्शन किसे कहते हैं, उसके कुछ रूल्स हमने पढ़े कि हम किस इक्वेशन को फंक्शन कह सकते हैं और किस इक्वेशन को फंक्शन नहीं कह सकते। तो जितने भी इक्वेशंस हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं या आया वो इक्वेशन कोई फंक्शन हो, जितने भी हमारे पास इक्वेशंस होते हैं तो उनको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, थ्रू उनका ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। जितने भी फंक्शंस और इक्वेशंस होते हैं उनका हम ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। तो आया एक इक्वेशन हमारे पास फंक्शन हो सकता है कि नहीं, तो इसको हमारे पास कुछ टेस्ट है, एक ग्राफिकल टेस्ट है हमारे पास, उसको यूज़ करते हुए अगर मुझे किसी इक्वेशन का ग्राफ गिवन हो तो मैं उस इक्वेशन से उस ग्राफ से फाइंड आउट कर सकता हूं कि ये इक्वेशन मेरे पास फंक्शन होगा कि नहीं। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या है हमारे पास? अ स्ट्रेट वर्टिकल लाइन ड्रॉन ऑन द ग्राफ ऑफ एन इक्वेशन टू चेक वेदर अ गिवन इक्वेशन इज अ फंक्शन और नॉट। यानी हम किसी भी इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करेंगे और उस ग्राफ पे हम एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे और उस स्ट्रेट वर्टिकल लाइन से हम पता लगाएंगे कि ये इक्वेशन हमारे पास फंक्शन, ये ग्राफ जिस इक्वेशन का है वो इक्वेशन फंक्शन है कि नहीं। तो जब हम स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे, इफ द लाइन इंटरसेक्ट्स द ग्राफ एट वन एंड ओनली वन पॉइंट देन द गिवन इक्वेशन इज अ फंक्शन। अगर वो लाइन जिस ग्राफ पे हम ड्रा करेंगे, अगर वो उस ग्राफ को सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो वो ग्राफ जिस इक्वेशन का होगा वो इक्वेशन एक्चुअली फंक्शन होगा हमारे पास। और अगर वो लाइन किसी ग्राफ को दो पॉइंट्स या वन से ज्यादा पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे तो वो इक्वेशन हमारे पास फंक्शन नहीं होगा फिर। तो उसको एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। तो लेट्स से मेरे पास थ्री इक्वेशंस हैं और उनके रिस्पेक्टिवली उनके मुझे ग्राफ्स गिवन है। ये है हमारे पास ग्राफ्स। तो ये डिफरेंट इक्वेशंस के हमारे पास ग्राफ्स हैं और हमें कहा गया है कि ये ग्राफ जो है ये किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या किसी इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी इसमें मुझे ये बताना है कि इसमें कौन सा ग्राफ किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और कौन सा ग्राफ फंक्शन नहीं है। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट हमें ये कह रहा है कि हम अगर जो ग्राफ हमें गिवन है, अगर हम उस पे स्ट्रेट वर्टिकल लाइंस ड्रा करें और वो लाइन उस ग्राफ को किसी एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें और एक ही पॉइंट से ज्यादा इंटरसेक्ट ना करें तो वो जो ग्राफ होगा वो मेरे पास एक फंक्शन होगा। तो लेट्स से ये मेरे पास एक ग्राफ है और इस पे मैं स्ट्रेट लाइंस ड्रा करता हूं। तो आप देख सकते हैं कि ये लाइन, स्ट्रेट लाइन, इस ग्राफ को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। आप जितने भी वर्टिकल लाइंस ड्रा करें इस ग्राफ को ये वर्टिकल लाइन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। और अगर आप देखें ये जो गिवन ग्राफ है ये मेरे पास y इज इक्वल टू x का इक्वेशन है। ये है हमारे पास y इज इक्वल टू x का इक्वेशन। तो अगर इस y इज इक्वल टू x इक्वेशन का मैं ग्राफ ड्रा करूं तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगा और जाहिर सी बात है y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, हमारे y इज इक्वल टू x ये हमारे पास एक फंक्शन भी है। और हम ग्राफ से भी ये बता सकते हैं कि अगर हम इसके ग्राफ पे वर्टिकल लाइंस ड्रा करें तो ये एक ही पॉइंट पे इस ग्राफ को इंटरसेक्ट कर रहा है, सो हेंस इट इज अ फंक्शन। तो ये हमारे पास फंक्शन होगा। इसी तरह ये जो ग्राफ है किसी और इक्वेशन का ग्राफ है तो इस पे हम चेक करेंगे कि ये ग्राफ हमारे पास किसी एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं। तो अगर मैं इस पे वर्टिकल लाइंस ड्रा करूं तो आप देख सकते हैं जितने भी वर्टिकल लाइंस आप इस पे ड्रा करें ये इस ग्राफ को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, तो हेंस इट इज आल्सो अ फंक्शन। और अगर आप इसका इक्वेशन लिखें तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज अ फंक्शन। ये मेरे पास एक ग्राफ है और अगर आप इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करें कि इस ग्राफ को ये बताना है कि ये हमारे पास एक फंक्शन है कि नहीं, तो इसको चेक किस तरह करेंगे, इस पे एक वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे, इसी तरह एक और वर्टिकल लाइन ड्रा करें। आप देख सकते हैं कि ये वर्टिकल लाइन इस ग्राफ को
मोर देन 1 पॉइंट यानी 3 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, हेंस दिस गिवन ग्राफ इज नॉट अ फंक्शन। यानी ये जिस भी इक्वेशन का हमारे पास, ये किसी भी जो भी इसका इक्वेशन है वो इक्वेशन हमारे पास फंक्शन नहीं है। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट इज यूज्ड टू चेक वेदर अ गिवन इक्वेशन इज अ फंक्शन और नॉट। इफ इट टचेस द ग्राफ at one and only one point, then we can say that the given graph is the graph of a function. And if it touches the graph more than 1 points, at more than 1 points, then the given graph is not representing a function. उसको हम इक्वेशन तो कह सकते हैं, फिर फंक्शन नहीं कह सकते हैं। तो ये है वर्टिकल लाइन टेस्ट का काम। इसके बाद हमारे पास है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। तो व्हाट इज हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट? तो इसको सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉन ऑन द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। रिमेंबर, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट को करने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो ग्राफ होगा वो किसी फंक्शन का होगा। यानी वर्टिकल लाइन टेस्ट हमें ये बताता है कि एक इक्वेशन का जो ग्राफ हमें गिवन है वो किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं। लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट है जो हम अप्लाई करेंगे वो हम किसी फंक्शन के ग्राफ पे अप्लाई करेंगे, यानी उसका फंक्शन होना जरूरी है। is the graph of a function to check whether a given function is one to one or not। तो ये हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट जो है हम ये चेक करते हैं कि अगर हमें किसी फंक्शन का ग्राफ गिवन है और हमें ये चेक करना हो कि ये फंक्शन हमारे पास 1 to 1 फंक्शन है कि नहीं, तो हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट को यूज करते हैं। तो इसमें क्या है हमारे पास, इफ द लाइन इंटरसेक्ट्स द ग्राफ एट वन एंड ओनली वन पॉइंट देन द गिवन फंक्शन इज 1 to 1, अदरवाइज many to 1। यानी अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन किसी फंक्शन के ग्राफ पे ड्रा करूं, हॉरिजॉन्टल लाइन, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करूं और वो लाइन उस ग्राफ को सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, तो वो जो फंक्शन मुझे गिवन होगा वो हमारे पास 1 to 1 फंक्शन होगा। और आपको पता है 1 to 1 फंक्शन हमारे पास वो फंक्शन होता है कि हम x को एक ही इनपुट दे और हमारे पास एक ही आउटपुट मिले, तो उसको हम कहते हैं 1 to 1 फंक्शन। और अगर हम x को हमारे पास इनपुट्स लेट से 2 है और आउटपुट हमें एक मिल रहा है, यानी फॉर 2 इनपुट्स हमें एक आउटपुट मिल रहा है, तो ये भी हमारे पास फंक्शन है, लेकिन ये 1 to 1 फंक्शन नहीं है। 1 to 1 फंक्शन मीन्स फॉर 1 इनपुट 1 आउटपुट, तो ये होगा हमारे पास 1 to 1 फंक्शन। तो इसको भी ग्राफिकली चेक करते हैं कि ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट किस तरह काम करता है। तो अब हम चेक करते हैं कि वेदर अ गिवन फंक्शन इज अ 1 to 1 फंक्शन और नॉट। तो ये हमें पता है कि ये y इज इक्वल टू x का ग्राफ है जो कि एक स्ट्रेट लाइन है, और हमें ये पता है कि ये इक्वेशन हमें पता है कि दिस इज अ फंक्शन। इससे जाहिर सी बात है कि ये फंक्शन है। अब इसका जो ग्राफ है, सबसे पहले जब भी हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट को अप्लाई करेंगे उससे पहले वर्टिकल लाइन टेस्ट का सेटिस्फाई होना जरूरी है। अगर कोई इक्वेशन, कोई ग्राफ वर्टिकल लाइन टेस्ट को ओबे नहीं कर रहा तो हम उस पे हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट अप्लाई नहीं कर सकते। यानी अगर एक ग्राफ हमारे पास सिरे से फंक्शन ही नहीं है तो उस पे हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट अप्लाई नहीं कर सकते। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट हम उस ग्राफ पे अप्लाई करेंगे जो पहले फंक्शन के कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो जाहिर सी बात है अगर मैं इस पे वर्टिकल लाइन टेस्ट अप्लाई करूं तो ये फंक्शन के कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा और ये हर एक पॉइंट पे इस ग्राफ को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। तो ये y इज इक्वल टू एक्स का हमारे पास ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स। तो अब मुझे ये चेक करना है कि ये इक्वेशन, ये जो फंक्शन है ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट को ओबे करेगा कि नहीं। तो हम इस पे स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रा करूंगा। तो आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइंस इस ग्राफ को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इट मींस कि ये जो y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ है ये एक 1 to 1 फंक्शन है, 1 to 1 function. The horizontal lines intersect this function is the graph of this function at one and only one point. तो मैं इस ग्राफ को कह सकता हूं कि ये जो इक्वेशन है, ये जो फंक्शन है, ये 1 to 1 फंक्शन है। आप इसके इक्वेशन से भी पता कर सकते हैं कि एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट मिलता है हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स का, हेंस दिस इज अ 1 to 1 फंक्शन। अब ये जो हमारे पास जिस चीज का ग्राफ है, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आप ड्रा कर सकते हैं।
ये है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो सबसे पहले हमें पता है कि ये एक वर्टिकल लाइन टेस्ट को ओबे कर रहा है, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, हेंस इट इज अ फंक्शन। अब इस पे मैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट अप्लाई करूंगा कि ये फंक्शन, ये 1-to-1 फंक्शन है कि नहीं। तो अगर आप इस पे हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह ड्रा करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये इस ग्राफ को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये इस ग्राफ को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है। Hence this is not a 1-to-1 function. This is a function. ये एक फंक्शन है बट ये 1-to-1 फंक्शन नहीं है, नॉट 1-to-1। यानी y इज इक्वल टू एक्स, अगर x को आप 1 वैल्यू देंगे तो y की वैल्यू 1 होगी, अगर x को आप -1 वैल्यू देंगे तब भी y की वैल्यू 1 होगी। तो अगर आप ग्राफ ड्रा करेंगे x डोमेन और रेंज का, तो अगर आप x को 1 देंगे तो y की वैल्यू 1, अगर आप x को -1 देंगे, सॉरी, तो अगर आप x को -1 देंगे तब भी y की वैल्यू 1 होगी। तो दो इनपुट्स के लिए एक ही आउटपुट मिल रहा है, हेंस दिस इज नॉट अ 1-to-1 फंक्शन। तो ये होता है हमारे पास वर्टिकल लाइन टेस्ट, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। ये बहुत ही छोटे से टॉपिक हैं, लेकिन इनको समझना कि हम किस तरह ग्राफ से बता सकते हैं कि वेदर अ गिवन फंक्शन इज अ फंक्शन और नॉट, वेदर a given graph is representing a function or not, and whether a given function is 1-to-1 or many-to-1। तो ये है वर्टिकल लाइन टेस्ट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। इसके बाद है हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन के व्हाट इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो अ फंक्शन f of x of the form f of x is equal to a power x where a is greater than 0 and a is not equal to 1, यानी a is a पॉजिटिव कांस्टेंट, a इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, ये हमारे पास एक पॉजिटिव कांस्टेंट होगा, तो उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो मैथमेटिकली हम इसके एग्जांपल ले सकते हैं कि लेट्स से y इज इक्वल टू 2 पावर x। तो जो 2 होता है इसको हम कहते हैं बेस, और जो इसका पावर होता है इसको हम कहते हैं पावर और एक्सपोनेंट और पावर। तो ये है हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन। 2 इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट एंड 2 इज ग्रेटर देन 0, एंड ये जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि a इज ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 1, देन द गिवन फंक्शन इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सिमिलरली y इज इक्वल टू 4 पावर x, y इज इक्वल टू बहुत सारे आप ले सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह नहीं लिख सकता कि y इज इक्वल टू -1 पावर x, a must be greater than 0, a must be greater than 0, ये हमारे पास फंक्शन नहीं होगा। सिमिलरली y इज इक्वल टू 1 पावर x, ये भी मेरे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि a शुड नॉट बी इक्वल टू 1। तो ये मेरे पास कांस्टेंट फंक्शन का एग्जांपल है, बट दिस इज नॉट अ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दिस इज नॉट एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये है छोटा सा टॉपिक कि व्हाट इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ द फॉर्म कांस्टेंट पावर वेरिएबल। सम पॉजिटिव, जब भी हमारे पास कांस्टेंट पावर वेरिएबल आएगा और वो इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी आप देख सकते हैं कांस्टेंट पावर वेरिएबल, तो और इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो हम उस फंक्शन को कहेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसके बाद हम पढ़ेंगे लॉगरिथमिक फंक्शंस। तो व्हाट इज अ लॉगरिथमिक फंक्शन। तो लॉगरिथम्स जिसको हम LOG लॉग से रिप्रेजेंट करते हैं या नेचुरल लॉग से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको पढ़ते हैं। लॉगरिथम्स आर अल्टरनेटिव वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग एक्सप्रेशंस विच इन्वॉल्व पावर्स। यानी लॉगरिथमिक फंक्शंस हमारे पास वो फंक्शंस हैं जो हम किसी ऐसे फंक्शंस को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं थ्रू लॉगरिथम, जिसमें हमारे पास पावर आ जाए या इंडिसेस आ जाए या पावर आ जाए। यानी जिस तरह हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हमारे पास कांस्टेंट पावर सम वेरिएबल होता है, तो उसमें हमारे पास एक्सपोनेंट आता है। तो उस इनवर्स फंक्शन को दूसरे अल्टरनेटिव वे में रिप्रेजेंट करने के लिए हम लॉगरिथमिक फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं। तो this is very much used, this is used in physics, in sound। जब हम डेसिबल्स वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें हम लॉगरिथमिक फंक्शंस को यूज करते हैं, और भी इसके बहुत सारे यूजेस हैं। तो एक इंपॉर्टेंट बात, इट इज द इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन जो हमारे पास होता है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स होता है। लॉगरिथमिक फंक्शन इज द इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो लॉगरिथमिक फंक्शन को या तो हम log LOG से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहां हम इसका बेस लिखते हैं log बेस LOG, और यहां लिखते हैं बेस। इसी तरह या तो ये बेस मेरे पास कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। नॉर्मली हमारे पास जो मोस्ट कॉमनली यूज बेसिस होते हैं, एक है हमारे पास 10 बेस 10, और एक होता है हमारे पास बेस 10 होता है हमारे पास एक बेस 10, जिसको हम कहते हैं कॉमन लॉग।
और एक होता है हमारे पास बेस ई, जिसको हम कहते हैं नेचुरल लॉग। तो ये हमारे पास टू मोस्ट यूज बेसिस हैं। तो जब मेरे पास होगा log 10 तो मैं इसको कहूंगा कॉमन लॉग, और जब मेरे पास होगा log e तो इसको मैं कहूंगा नेचुरल लॉग। और समटाइम्स हम लॉग नेचुरल लॉग को ln से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ln का मतलब होता है एक्चुअली log टू द बेस e। ये हमारे पास नेचुरल लॉग रिप्रेजेंट करता है। अब इनवर्स की तरफ आते हैं, लेकिन सबसे पहले हम लॉग को इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये हम तब जब भी हमारे पास एक्सपोनेंट्स आ जाएं, एक पावर आ जाए हमारे पास किसी एक्सप्रेशन में, तो उसको दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए हम लॉगरिथमिक फंक्शन को यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लॉगरिथम को क्यों यूज करते हैं, लॉग को हम क्यों यूज करते हैं। लेट्स से मेरे पास एक बहुत ही ह्यूज नंबर है, लेट्स से दिस इज 1 लाख, बहुत बड़ा नंबर भी हो सकता है। जब हम बहुत बड़े नंबर या बहुत बड़े नंबर को या छोटे नंबर को डील करते हैं, तब हम लॉगरिथम को यूज कर सकते हैं। तो ये है लेट्स से मेरे पास एक बहुत बड़ा नंबर, दिस इज 1 लाख यूनिट 10 100,000 10,000 लाख। तो ये है हमारे पास 1 लाख। अगर मैं इसका लॉग लूंगा लॉग, और लेट्स से टू द बेस 10 में इसका लॉग लिखता हूं, तो इससे जो वैल्यू मेरे पास आएगी तो वो होगा हमारे पास 5। यानी इस लॉग का मतलब क्या है हमारे पास। एक तो इसका फायदा यह है कि किसी बहुत ही लार्ज नंबर को मैंने इससे रिप्रेजेंट किया, और इससे मेरे पास सिर्फ 5 की वैल्यू आई है। जब इस बड़े नंबर का मैंने लॉग लिया तो इससे मेरे पास सिर्फ 5 की वैल्यू आई है। इसका मतलब यह है क्या है, जब भी हम किसी नंबर का लॉग लेते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि हम अगर लेट से मैं 1 लाख का लॉग ले रहा हूं टू द बेस 10 नेचुरल कॉमन लॉग ले रहा हूं इस नंबर का, तो इसका मतलब यह होता है कि मैं इस 10 का ऐसा कौन सा पावर लूं, मैं इस 10 का ऐसा कौन सा पावर लूं जिससे 1000 हमारे पास आ जाए, जिससे 1000 हमारे पास आ जाए। तो मैं इसको लिख सकता हूं लेट्स से x, यानी इस 10 का ऐसा कौन सा पावर लूं कि इससे ये वैल्यू 1 लाख वैल्यू मेरे पास आ जाए। तो जाहिर सी बात है इसका जो आंसर होगा वो एक्चुअली इस 10 का पावर होगा। तो मैं इसका मतलब ये है, हमारे पास लॉग का मतलब ये है कि अगर मैं 10 का क्या पावर लूं, 10 का क्या पावर लूं, ये यहां जो भी वैल्यू आएगी वो एक्चुअली वो एक्सपोनेंट होगा, वो पावर होगा उस 10 का, जिससे ये वैल्यू आर कुछ भी नंबर हो सकता है हमारे पास। तो 10 पावर x जो होगा वो इक्वल होगा 1 लाख के। अब हमें पता है कि मैं इस 10 पावर x और मैं इस 1 लाख को रिप्रेजेंट कर सकता हूं 10 पावर 5। 10 पावर 5 इज 1 लाख। अब जब ये दोनों कंपेयर होंगे, 10 10 के साथ कंपेयर होगा, तो x इज इक्वल टू 5 हमारे पास बेसिस कंपेयर होंगे और एक्सपोनेंट्स कंपेयर होंगे। तो 10 10 सेम है, तो x इज इक्वल टू 5, यानी इससे मेरे पास आया 5। यानी अगर आप 10 का पावर 5 लेंगे तो इससे हमारे पास आएगा 1 लाख। तो ये है लॉग का यूज, कि हम क्यों लॉग को यूज करते हैं, क्यों लॉग को यूज करते हैं। अब जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है डेट इज y इज इक्वल टू b पावर x। तो इसको जब मैंने कहा कि लॉगरिथम एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स है, तो जब मैं इसका इनवर्स लिखूंगा तो मैं इसका इनवर्स इस तरह लिख सकता हूं कि log ऑफ b y इज इक्वल टू x। तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं कि अगर मैं b का पावर x लूं तो इससे मेरे पास ये नंबर आएगा। आप देख सकते हैं, दैट्स व्हाई दिस इज द इनवर्स ऑफ दिस एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज द इनवर्स ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। अगर मैं इस b का पावर x लूंगा, b पावर x दैट इज b पावर x, तो इससे मेरे पास y की वैल्यू आएगी दैट इज y। इसी तरह आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, log ऑफ कुछ भी आप उठा सकते हैं। लेट्स से दिस इज 1000 ले सकते हैं, दिस इज 1000 और यहां बेस है 10, तो इसका लॉग जो वैल्यू हमारे पास आएगी डेट विल बी इक्वल टू 3। यानी अगर आप 10 पावर 3 लेंगे तो इससे आएगा 1000। तो ये है हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन। और इसको हम किस तरह प्रोनाउंस करते हैं कि log ऑफ b
या log of y to the base b is equal to x. log of y to the base b is equal to x. तो अगर ये बेस 10 होगा तो इसको हम कहते हैं कॉमन लॉग, अगर ये बेस e होगा तो इसको हम कहते हैं नेचुरल लॉग, और अगर ये कोई और बेस होगा तो उसको हम उस log of समथिंग टू द बेस डेट लॉग, लेट्स से बेस 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। अब हमारे पास लॉग गिवन ना हो, लेट्स से हमें इस तरह लिखा गया हो कि log y, तो जब मेंशन ना हो, जब लॉग मेंशन ना हो तो उसको हम फिर 10 कंसिडर करते हैं। जब लॉग मेंशन ना हो, अगर मेंशन हो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर मेंशन ना हो तो फिर उसको हम 10 कंसिडर करते हैं। अब एक छोटी सी बात जो आपने याद रखनी है, डेट इज लॉग ऑफ अ नेगेटिव नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। यानी अगर मैं कहूं कि लॉग ऑफ -5, तो आप ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, दिस इज नॉट, डज नॉट एग्जिस्ट। यानी इसका मतलब क्या है कि लेट्स से यहां पावर 10 है, यानी मैं ये कह रहा हूं कि log ऑफ -5 10, इसका मतलब क्या होता है हमारे पास, इसका मतलब ये होता है कंसीडर करें 10 का ऐसा कौन सा पावर कंसीडर करें जिससे -5 आ जाए। तो देयर इज नो सच पावर कि हम इस 10 का पावर लें और इससे हमारे पास -5 आ जाए। तो log ऑफ अ नेगेटिव नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, log हमेशा किसी पॉजिटिव नंबर का एग्जिस्ट करेगा। और इसी तरह एक बहुत कॉमन जो हमारे पास होता है, log ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट। इसी तरह log ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट, यानी इसका मतलब यह है, लेट्स से यहां बेस 10 है, तो मैं इस 10 का ऐसा कौन सा पावर लूं कि उससे 0 आ जाए। तो ऐसा कोई भी पावर 10 का पॉसिबल नहीं है कि उसका मैं पावर लूं उससे 0 आ जाए। तो इन दोनों बातों को याद रखना जरूरी है कि log किसी नेगेटिव नंबर का एग्जिस्ट नहीं करता, इसी तरह log किसी जीरो नंबर, log 0 का एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये है log। इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ log। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हमारे पास log की है, डेट इज log ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। यहां जो भी बेस होगा वो होगा हमारे पास 0, और आप चेक भी कर सकते हैं कि एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1 एक्सेप्ट इंफिनिटी। एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो अगर b का पावर, ऐसा कौन सा पावर लें कि उससे 1 आ जाए, जाहिर सी बात है एक 0 का, हम एक 0 अगर इसका पावर कंसिडर करें तो ये होगा हमारे पास 1। और अगर आप इस लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको ले जाना चाहते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं b पावर 0 इज इक्वल टू 1, यानी b पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो b पावर 0 इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज ट्रू। ये है हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड दिस इज द लॉगरिथमिक फंक्शन। तो ये है फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास, अगर हम log किसी ऐसे नंबर का लें जिसका बेस भी वही नंबर हो, तो ये हमेशा इक्वल होगा 1 के। यानी अगर हम log किसी ऐसे नंबर का लें जिसका बेस भी वही नंबर हो तो ये हमेशा इक्वल होगा 1 के। यानी अगर आप कंसिडर करें, इसको लिखें आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, तो b पावर 1 इज इक्वल टू b एंड b इज इक्वल टू b, तो ये हमेशा उसी नंबर के इक्वल होगा। ये है हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ log। इसके बाद हमारे पास log की थर्ड प्रॉपर्टी है, डेट इज थर्ड प्रॉपर्टी है, अगर log किसी जिसका कोई भी बेस हो, log ऑफ बेस b किसी दो नंबर्स पे अप्लाई हो रहा है जो कि प्रोडक्ट में है, दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उस पर log लग रहा है, तो इसकी प्रॉपर्टी है कि log फर्स्ट नंबर पे अप्लाई होगा सबसे पहले, प्लस log सेकंड नंबर पे अप्लाई होगा, डेट इज n। तो आप एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, लेट्स से log 2 है मेरे पास और दो नंबर्स हैं, लेट्स से 2 और 3, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, log 2 प्लस log 3। बेस को हमेशा इस यहां सब्सक्रिप्ट में हम लिखते हैं। तो ये है log 2 टू द बेस 2 प्लस log 3 टू द बेस 3, ये एक हमारे पास प्रॉपर्टी है। इसके बाद एक प्रॉपर्टी है कि अगर मैं इसको यहां लिखते हैं, log की एक प्रॉपर्टी ये है कि लेट से अगर log किसी ऐसे नंबर पे अप्लाई हो रहा है जिसका कुछ पावर हमारे पास आ रहा है, लेट से m पावर n आ रहा है, log किसी ऐसे नंबर पे अप्लाई हो रहा है जिस पे पावर आ रहा है, तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं कि मैं इस पावर को log से पहले लिखूं, इस तरह लिख सकता हूं कि n log m। तो मैं इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं और इसको वापस यहां भी ला सकता हूं। तो यह है log की फोर्थ प्रॉपर्टी।
फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारे पास लॉग की है कि अगर हम लॉग किसी ऐसे नंबर्स पे अप्लाई हो रहा है जो कि डिवीजन में है, जो एक दूसरे पे डिवाइड हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल लॉग टू द बेस बी, एक नंबर डिवाइड हो रहा है दूसरे नंबर पे, तो मैं इसको लिख सकता हूं लॉग ऑफ m टू द बेस b माइनस लॉग ऑफ n टू द बेस b। तो जब डिवीजन में होंगे तो हम फर्स्ट पे लॉग अप्लाई करेंगे, माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेकंड पे लॉग अप्लाई करेंगे। तो ये है लॉग की प्रॉपर्टीज। तो ये है हमारे पास लॉग की चंद एक प्रॉपर्टीज, और इस पे हम एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं। लॉग के क्वेश्चंस पे हम एक छोटा सा एग्जांपल ट्राई करते हैं। लेट्स से अगर मुझे गिवन है लॉग ऑफ 327 इज इक्वल टू 3, तो ये लॉगरिथमिक फॉर्म में हमें गिवन है। और अगर हमें कोई कहे कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो, तो आपको पता है कि इस लॉग का मतलब ये है कि यहां जो बेस है इसका पावर हम अगर 3 ले लें तो इससे 27 आएगा। तो आप सिंपली इसको इस तरह रिमेंबर कर सकते हैं कि 3 पावर 3 इज इक्वल टू 27। सो दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड दिस विल बी द लॉगरिथमिक फॉर्म। तो अब लॉगरिथमिक फॉर्म, तो आप एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथमिक फॉर्म और लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर मेरे पास आ जाए कि लॉग लेट से कोई भी नंबर हो, बेस कुछ भी हो, 10 हो, लेट से 4 पावर 5 आ जाए, तो मैं इसको पहले इस तरह रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि मैं इस 5 को आगे लिखूं कि 5 लॉग 10 4। तो ये भी हमारे पास एक रिप्रेजेंटेशन है। तो ये है हमारे पास लॉग को हम क्यों यूज करते हैं, तो ये है इसकी एक हमारे पास एक यूजफुल चीज़ है इसकी कि हम ये एक सबसे पहली बात कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक इन्वर्स है हमारे पास। और दूसरी बात ये है कि हम जब भी हम डिविजन्स करते हैं नंबर्स की और उन पे लॉग अप्लाई हो रहा होता है, या जब वो मल्टीप्लाई हो रही होती है और उन पे लॉग अप्लाई हो रहा होता है, तो या वो मल्टीप्लाई हो रहे हों, तो हम उस पे लॉग को यूज़ कर सकते हैं। लॉग की प्रॉपर्टीज़ बहुत यूज़फुल होती हैं। तो इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए हम मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। सो आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर टुडे, एंड इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद द लिमिट्स, what is the limit of a function and how to find the limit of a function and what is the use of limit, and then we will inshallah continue further। फिर हम पढ़ेंगे हमारे पास कुछ एवरेज रेट ऑफ चेंज किसी फंक्शन का हम किस तरह फाइंड करेंगे। फिर हम फर्स्ट प्रिंसिपल रूल पढ़ेंगे हम कि फर्स्ट प्रिंसिपल रूल हमारे पास क्या होता है। और फिर हम ये पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ अ डेरिवेटिव, व्हाट इज़ डिफरेंशिएशन, और इस तरह इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। सो दिस इज़ इनफ फॉर टुडे एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग।